ठीक है, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन लास्ट राउंड में कुछ गलती मेरे साइड से होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदे गुरून् ईशभक्तान् ईशावतारकान् तत्प्रकाशां सत्यशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकं संकर्षण कारण तोषैकरबुद्धि पयोदिशै शिष्यस्य संस्कलाचन्द्रस्य शरणं नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरति चिन् जयतां सुरतोपं धर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादं गुरु श्री राधा मदन मोहन दिव्यवृंदरन कल्पद्रुम मातु श्री भद्रत्ताकार सिंहासनस्थितो श्री श्री राधा शील गोविंद देव पृष्ठाल विसेव्य मानुस्मराम श्रीमन रास रसाराम विभम श्री वट तटस्थता कर्षण वेणु सुनर गोपीनाथाय श्री विष्णु तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन्दे कृष्णपदारविन्दयुग्लं यस्मिन् गौराङ्गी दृशां वक्षोजपूर्णैकृते विलसति स्निग्धाङ्गरागस्वतः काश्मीरङ्गतलशोणिमौपरितन कस्तूरिकाङ्नीलिमा श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी। हरे कृष्ण। तो हम लोग ये वत्सासुर लीला शुरू कर रहे थे, तो जिसमें हमने देखा था पिछले क्लास में कि कृष्ण जो है वो वृंदावन में कैसे वत्सों को चढ़ा रहे हैं, मतलब बछड़ों को चढ़ा रहे हैं। और उस समय जो है कंस का एक दूत आके और कंस को ये खबर करता है, ये सूचना करता है, कंस को ये सूचना देता है कि कैसे वृंदावन में कृष्ण कैसे खेल रहे हैं। और उन्होंने पहले की वो सारी बातें भी कि मतलब उन्होंने वो उन असुरों वगैरह को मारा था और पूतना इत्यादि को तो पहले ही खबर मिल चुकी है। तो अभी वृंदावन वो आ गए हैं, वृंदावन में आने का समाचार और वो सारा न्यूज जो है वो कंस का जो दूत है, जो वो आके देता है, कंस का गुप्तचर जो है वो आके देता है। हाय देवी। ये तो अपना ही आ गया। तो वहां पे ये हम लोग देख रहे थे कि कंस ये सोच रहा है कि ऐसा लगता है कि छल के द्वारा वसुदेव जी ने ही कुछ छल किया है, कुछ उन्होंने मतलब गुप्त रूप से कुछ काम किया है। इसलिए ये जो बालक है नंद गोप के ये जो है ये तो कोई असाधारण तेज है। इस बालक के ने छोटे छोटे नवीन अंगों से युक्त होकर भी इनके इसके हाथ पैर तो एकदम छोटे छोटे हैं इस बालक के। और इतना होने पर भी पूतना जैसी राक्षसी जिसके तेज को सहना इतना मुश्किल था, वो इतनी प्रबल थी, इतनी भारी थी। और ऐसे राक्षसी को भी उसने मार दिया जब सिर्फ 6 दिन का था। तो उसने में ऐसी राक्षसी को मार दिया। तो कंस वहां बोल रहा है कि इस बालक का तो नाम सुन के ही मेरा हृदय जो उद्विग्न हो जाता है, मेरा हृदय जो एजिटेटेड हो जाता है। तो इसलिए इस बालक से जो है डायरेक्टली तो ऐसे फाइट करना, कंस बोल रहा है कि मुझे तो ठीक नहीं लगता है, बुद्धिमानी का काम नहीं है। अतः इसको किसी न किसी प्रकार से छल से ही मारना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से कोई ट्रिक लगा के ही मारना चाहिए। और ये सब राक्षस थे, ये तो इतना बड़ा बड़ा सब डींग हाँ कर रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तो इतना भारी राक्षस, और वो थे भी इतने भारी राक्षस, पूतना तृणावर्त और शक्टासुर वगैरह।
और इन सब राक्षसों को उसने, मतलब उनका सारा जो है बड़ा बड़ा गर्व था उसको उसने चूर कर दिया, और वो सब अपमानित जैसे ही हो गए। और फिर वो गुप्तचर जा रहा है ये सब कंस को भूल के, लेकिन फिर कंस उसको अपने निकट बुलाता है, उस गुप्तचर को अपने पास बुलाता है, और यह बोलता है कि अच्छा ये बताओ, ये बालक का कहाँ पे ज्यादा स्नेह है, किस वस्तु से या किस प्राणी से ये ज्यादा इसका अटैचमेंट है, किससे ज्यादा ये स्नेह करता है। तो क्योंकि कंस सोच रहा है कि फिर वहां के हिसाब से हम कुछ प्लॉटिंग करेंगे, वहां के हिसाब से, क्योंकि छल से मारना है, जहाँ पे ये इसको ज्यादा स्नेह होगा, जहाँ पे इसको ज्यादा प्रेम होगा, हम वहां पे ही कुछ इसको फंसाने का प्रयास करेंगे। तो वो बोले, उस समय कंस तो छोटे थे, तो गुप्तचर बोला कि महाराज इस समय तो वो बालक का वत्सों से बड़ा स्नेह है, जो काफ हैं, जो बछड़े हैं, बछड़ों से इसका बड़ा स्नेह है। तो कंस बोला कि अच्छा ठीक है, ये बात है, तो ठीक है ठीक है, तुम जाओ, तुम अपने घर पे जाओ। और फिर उसने दूसरे गुप्तचर को बुलाया, और दूसरे गुप्तचर को बुला के बोला कि वत्सासुर को बुलाया जाए। वत्सासुर को बुलाने के लिए वहां पे बोला। ऐसा करके वो चला गया, वो गुप्तचर चला गया, और वहां पे जाकर उसने वो वत्सासुर को बुलाया। और जब वत्सासुर आ गया कंस के सामने, तो कंस एकदम उससे एकदम नम्र होके, एकदम फ्रेंडली ऐसे बात कर रहा है, और कंस उसको बोल रहा है कि हे वत्स वत्सासुर। ऐसे मतलब वत्सासुर उसका कितना प्यारा है, जैसे बहुत प्यारा होता है ना उसको वत्स बोलते हैं। तो आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा कि कैसे भीष्म पितामह अर्जुन को हमेशा वत्स करके बुलाते हैं, तो ये वत्सासुर को वत्स बोल रहा है, हे वत्स वत्सासुर, तुम नंद के व्रज को चले जाओ, वहाँ नंद के गांव में चले जाओ व्रज में, और वहां जाकर बछड़ाओं को चढ़ाते हुए, क्रीड़ा करते हुए उस नंद कुमार के पास जाकर अपने वत्स वेश को उत्पन्न कर देना, उसके अपकार को प्रारंभ कर देना। तो बोले कि तुम चले जाओ, तुम नंद के व्रज में चले जाओ, और वहां जाकर तुम देखोगे कि वो नंद का कुमार जो है, वो कन्हैया, वो लाला, वो जो है वहां पे कृष्ण जो है, वो वहां पे क्रीड़ा कर रहे हैं, और वो गायों को, बछड़ों को चरा रहे होंगे, बछड़ों को चरा रहे होंगे। और वहां पे जाके तुम अपना वत्स का भेष बना लेना, वत्स का भेष प्रकट कर देना, और उसको उसको हार्म करना है, तुमको तुमको उसको मारना है। ऐसा करके वत्सासुर को उसने भेज दिया। वत्सासुर बोला जैसे आपकी आज्ञा। ऐसा करके वो कंस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए चला गया। और ये एक स्थान है वृंदावन में, चलिके हैं यहाँ पे, जहाँ पर वत्स क्रीडन नामक निर्मल यमुना के तीर पर, यमुना जी के नदी के किनारे वत्स क्रीडन घाट है। तो वहां पे वत्स क्रीडन घाट पर वत्सासुर जैसों के मारण कर्म परायण वो व्रजराज कुमार, जो वत्सासुर जैसों को मारने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं, उन व्रजराज कुमार को वहां पे उसने देखा, वत्सासुर ने देखा। वहां पे वत्स क्रीडन मतलब कि वहां पे बच्चों का खेलने का स्थान है ना, वो उस स्थान का नाम था। तो वहां पे वत्सासुर जो है वहां पे आके उसको देखा, और बड़े ही द्वेष से देखा। जैसे कि कोई सांप जो है वो कैसे देखता है, वैसे लिखा हुआ है कि विषधर की तरह दृष्टिगोचर कर लिया, मतलब एक सांप जैसे देखता है वैसे उसने देखा। और फिर उसके हृदय के अंदर मात्सर्य भरा हुआ है, उसके हृदय के अंदर एनवियसनेस भरा हुआ है, और वो तो वत्स के वेश में आ गया है, बछड़े के वेश में आ गया है, और इधर उधर घूम रहा है, और ऐसे आके उस ग्रुप में अपना शामिल हो जाता है, बछड़ों के ग्रुप में। तो इधर उधर घूमते हुए, और ये जो, चूंकि ये असुर है, तो इसके शरीर से एक अलग गंध निकल रही है। और ये गंध जो है, भले ही हम लोग ह्यूमंस के पास, हमारे पास उतना उतना नोज जो है, उतना हमारा सेंसिटिव नहीं है, हम नहीं गंध से उतना पहचान पाते हैं, लेकिन एनिमल्स में देखा गया है कि उनका घ्राण शक्ति, ये जो सूंघने की शक्ति है, ये बड़ी उनकी तेज होती है ना। तो जो दूसरे बछड़े हैं, तो वो दूसरे बछड़े इसके गंध को सुन के, वत्सासुर के गंध से वो पूरे व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि ये तो असुर है, तो ये तो इन लोगों को मारता है, बछड़ों को, गायों को मारने वाला है। तो ऐसा गंध उसके अंदर से आ रहा है, तो उससे ये लोग पूरा व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं बछड़े, और वो इधर उधर देखने लगते हैं, और उससे दूर दूर चले जाते हैं, उस वत्सासुर से ना दूर चले जाते हैं बछड़े सब, और जिधर ज्यादा घास है उधर चले जाते हैं। और कृष्ण उस समय देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये बछड़े सब जो है मेरे, ये सब इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, ये सब इतने एजिटेटेड क्यों हो रहे हैं। और फिर वो ऐसे बात करते करते, खेलते खेलते, फिर एकांत में बलदाऊ भैया से कहते हैं
कि बड़े भैया जी, आप इस नवीन बछड़े को पहचानते हो क्या? देख रहे हो ये बछड़ा नया लग रहा है, प्रातः काल तो आया नहीं था हमारे साथ, जब हम लोग सुबह सुबह आए थे उस समय तो नहीं आया था ये बछड़ा। तो वो जल के पास जो बछड़ा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो जल के पास है, ये बछड़ा जो दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हो। तो बलदाऊ भैया श्री बलराम जी बोले कि भैया, ना ना, प्रातः काल तो ये खिड़क से नहीं आया था, ये जो गोश्त से ये बछड़ा तो नहीं आया था। तो भाई इतने सारे गाय हैं और इतने बछड़े हैं, लेकिन हाउ मच पर्सनल दे आर, कृष्ण बलराम, हाउ मच पर्सनल दे आर। वो अपने हर एक बछड़े को, हर एक गाय को पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बछड़ा या गाय किसी भी वेश में आ जाए वहां पे तो वो उसको नहीं पहचाने, वो सबको पहचानते हैं एक एक, जो कि लाखों में बछड़े और गैये हैं, इसका कहीं कहीं वर्णन हुआ है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, यीशु आदमी तो नहीं आया था। तो श्री राम भैया बोले कि मतलब बलराम बोले कि भैया, यह तो भयंकर प्रकृति जैसा मालूम पड़ता है, इसका जो नेचर है ना वो तो बड़ा ही घास्टली है, बहुत भयंकर है, ऐसा लगता है। तो राम जी बोले, मतलब बलराम जी बोले, तो कारण हमारे ऊपर एवं वत्सों के ऊपर इसकी अकस्मात कुदृष्टि दिखाई वो जैसे देख रहा है हमको और बछड़ों को, उसके देखने से लग रहा है कि उसके उसके जो देखना है ना, वो मतलब कुदृष्टि है, मतलब उसमें कुछ खुराफात है, उसमें कुछ कुछ ऐसे विचार है जो कि अच्छा विचार नहीं है, खराब विचार से देख रहा है, गलत नजर से देख रहा है। श्री कृष्ण बोले यदि आपकी आज्ञा हो तो इसको मार दूं। कृष्ण बोलते हैं मार दूं इसको। तो राम भैया श्री बलराम बोलते हैं कि लोक एवं कलंक से शंका करता हूँ, मतलब मुझे डाउट होता है कि लोग क्या बोलेंगे कि बछड़े को मार दिया, मतलब गौ हत्या तो बहुत बहुत ही भीषण चीज है। तो लोग क्या बोलेंगे कि हमको कलंक लग जाएगा कि बछड़े को मार दिए। तो कृष्ण बोले कि लेकिन ये है तो असुर, बछड़े का तो इसने रूप बनाया हुआ है तो असुर, और जब ये मरेगा तो ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो प्रेशर पड़ेगा, जैसे ही उसके ऊपर वो पेन से जब गुजरेगा, तो ये आर्टिफिशियल रूप जो उसने बनाया हुआ है वो आर्टिफिशियल छोड़ देगा, वो अपने नेचुरल कंडीशन में आ जाएगा, नेचुरल रूप में आ जाएगा। जैसे हम किसी को आर्टिफिशियली, बहुत हम पोलाइटली बोल रहे हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, पूरा स्माइल, 36 इंच स्माइल है हमारे चेहरे पर, और उस समय किसी ने हमको मतलब कुछ ऐसा कर दिया जो हमारे, जो अपने को पसंद पसंद नहीं है, तो एकदम से हमारा जो जो स्वरूप है, जो ओरिजिनल रूप है वो प्रकट हो, क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप कैसे आ रहे हो, कैसे धक्का मार रहे हो। तो हमारा जो स्वरूप है ना, जो असली रूप है, वो क्रोध एकदम प्रकट हो जाएगा। वो 36 इंच स्माइल और हरे कृष्ण सब गए। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जैसे वो प्रेशर में आएगा, जैसे पेन में आएगा, तो जो उसका असली स्वरूप है वो निकल जाएगा। जैसे कि पूतना वध के समय पूतना को जैसे पेन आया तो वो सुंदरी स्त्री का रूप छोड़ के अपने राक्षसी के रूप में आ गए। तो बोल रहे हैं कि मरने पर तो ये असुर है, ये बात एकदम सबके सामने आ जाएगा। तो फिर कोई भी बात नहीं करेगा। तो श्री बलराम जी बोले, हर्षपूर्वक वो खुशी खुशी बोले, हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले श्री कृष्ण, यह असुर अत्यंत छल युक्त है, ये जो है ना बहुत ट्रिकी है, इसलिए तुम भी छल पूर्वक धीरे धीरे इसके सामने जाओ। एकदम से जाओगे तो क्या पता ये समझ जाएगा, भाग जाएगा, ये पता नहीं क्या हो, या ये कोई और ट्रिक करेगा। तो तुम भी छल पूर्वक इसके पास जाओ। देखिए यहाँ पे भी छठे शाट्यम वो सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है कि जो जैसा है उसके साथ वैसे ही ट्रीट करना। तो तुम भी छल पूर्वक उसके पास जाओ। तो उस समय वो श्री कृष्ण, जिनके जिनके चेस्ट पे, जिनके वक्ष पर स्थल पे श्री वत्स का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण बच्चों को वो प्यार करते हुए, बच्चों को चुचकारते हुए प्यार करते हैं, उसको दूसरे दूसरे बछड़ों को उनके कंठ पकड़ते हैं, उसके कपोल, उसके पेट, इन सब स्थानों पे ऐसे से रगड़ते हैं, उनकी खुजली मिटाते हैं, और ऐसे उन लोगों के साथ खेलते हुए, गाते हुए चारों तो घूमने लगे। इस बछड़े के पास जा रहे हैं, फिर उसके पास जा रहे हैं, फिर वो बछड़े को बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक उन्होंने एक फेस्टिवल का विस्तार कर दिया, एक फेस्टिवल का आयोजन कर दिया। और उसके बाद वह असुर, उस असुर को लगने लगा वो बड़ा कंफर्टेबल हो गया, वो असुर जो है ना, उसको लगने लगा कि मतलब कृष्ण ने, इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना है, तो मैं तो ये कपट वेश बना के बैठा ही हूँ, और मैं तो एकदम अपनी अपना सही मौके की तलाश कर रहा हूँ इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो जब ऐसे कृष्ण अलग अलग बच्चों के पास जा रहे हैं, उनको खुजला रहे हैं, ये कभी किसी बछड़े को बुला रहे हैं, फिर उसको खुजला रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, तो ये क्या किया, ये जो वत्सासुर था ना, ये खुद ही चल के कृष्ण के पास आ गया, कि मतलब अपने गर्दन को ऐसे बढ़ा रहा है कि मेरे को भी सहला दो, मेरे को भी खुजली दूर कर दो। तो खुद ही उसके उसके पास चला गया, आया।
उस समय श्री कृष्ण भी अचानक उन्होंने क्या किया, एकदम नेचुरली दूसरे बच्चों को छोड़ दिया, और इस वत्सासुर के पास, ये पास आ ही रहा था, कृष्ण उसके पास चले गए और अचानक से उसके पूंछ और उसके पिछले पैर को पकड़ लिया और पकड़ के घुमाने लगे। और जैसे जैसे कृष्ण घुमाते गए, वैसे वत्सासुर को चूंकि वो पेन का अनुभव हो रहा है, तो वैसे वैसे वो अपने ओरिजिनल रूप में आता चला गया वत्सासुर। तो वैसे वैसे इसका, और वैसे वैसे ही उसका जो है चेतना भी, उसका कॉन्सियसनेस भी निकलता चला गया, यानी उसको, उसके प्राण चले गए, उसके प्राण जाने लगे और धीरे धीरे उसके प्राण चले गए, जैसे कृष्ण घुमाते रहे, तो घुमाते घुमाते ही वो मर गया। अब कृष्ण तो बाल कृष्ण है यहाँ पे, उनको तो बस खेल, खेल ही उनके लिए मेन है, प्रोमिनेंट है, उनको तो बस खेलना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे पत्थर को घुमा घुमा के फिर मारते हैं किसी फल पे ताकि वो फल गिर जाए, तो उसी तरह इन्होंने एक पेड़ के ऊपर ऐसे घुमाते घुमाते उसको फेंक दिया, ताकि पेड़ का फल जो है वो नीचे आ जाए। और तब तो सभी गोपाल बाल तो कृष्ण की ज्ञान शक्ति की एवं नट की तरह कला कौशल की प्रशंसा करने लगे। सारे गोपाल बाल जो है ये देखकर कि कृष्ण का बहुत बड़ाई करने लगे, बहुत प्रशंसा करने लगे, अरे आपको कैसे मालूम था कि वो तो वो असुर है, आपने कैसे पहचान लिया, वाकई आपकी ज्ञान शक्ति अद्भुत है, एवं आप क्या ट्रिक से उसको मारे, आप कितने एक्सपर्ट तरीके से मारे, उसको पता भी नहीं चला, इन सारी बातों को सब गुणगान करने लगे। और देवता वगैरह भी सारे खुश हो गए, और उन्होंने ऊपर से आकाश से पुष्प वृष्टि की तथा हास्य वृष्टि की। देवताओं को भी खूब मजा आया, तो वो भी जोर जोर से हंस रहे हैं, अपनी हंसी की वर्षा कर रहे हैं और साथ साथ फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और उनके फूलों की सुगंध बड़ी सुखद सुखद थी। तो इस ढंग से देवता देवता लोग भी वर्षा कर रहे हैं। और और वो बारिश करते जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि कृष्ण इस लीला से देखो क्या बता रहे हैं। कृष्ण ये बोल रहे हैं, ये देवता लोग बोल रहे हैं, कृष्ण ये बोल रहे हैं कि देखो, हम तो गोपाल हैं, हम लोग तो गायें चराने वाले हैं, इसलिए हम गायों को भली प्रकार पहचानते हैं, हम अपने बछड़े को, गायों को एकदम अच्छे से जानते हैं, चाहे वो कितने भी लाखों की संख्या में है तभी भी। इसलिए अगर कोई दुष्ट रूप छिपाकर, अगर कोई दुष्ट जो है वो रूप छुपा कर, अपने रूप बदल कर गायों या बछड़ों के रूप में भी हमारे सामने आता है, तो भी हम उनको पहचान लेंगे कि हमारी गायें नहीं है, बल्कि ये जो है शत्रु है, ये दुष्ट है, ये असुर है। इसलिए अरे रे वत्सासुर, अरे अरे रे वत्सकृति सुर रिपो, हे असुर, जो कि शत्रु हो, जो कि हमारे शत्रु हो, और जो वत्सकृति, वत्स के रूप में आया है, हमारे जैसों के हाथ से तेरा छुटकारा कैसे हो सकता है, तुम हम लोगों से बच नहीं सकते हो। ऐसे देवता बोल रहे हैं, कि कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम हम लोगों के बाद, तुम हम लोगों के हाथों से बच नहीं सकते हो। हाँ, अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो मरने के बाद तुमको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ से मरने वाले को भी मोक्ष मिल जाता है। तो जैसे ये एक सिद्धांत है कि श्री कृष्ण अगर किसी असुर को मारते हैं, तो फिर उस असुर को वो मोक्ष मिल जाता है, उसको मोक्ष दे देते हैं। और ये मोक्ष कौन है, कौन सा मोक्ष है, ये सायुज्य मुक्ति है, यानी एकत्वम, यानी वो भगवान, वो ब्रह्म में जाके लीन हो जाता है ना, उसको भगवान की सेवा नहीं मिलती है, लेकिन वो ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है, जिसको वैष्णव तो कभी भी नहीं चाहते हैं, है ना। अगर दिए मानंग न गृहणंति बिना मत सेवनं जन, सालों के सारिष्ट सामीप्य सारूप्यकम अप्युत, दिए मानंग न गृहणंति बिना मत सेवनं जन। तो सालों के सारिष्ट सामीप्य, इसको तो ले भी लेते हैं कभी कभी, वैसे तो गौड़ीय वैष्णव में तो, जैसे मैंने इसको एक क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था, कि गौड़ीय आई थिंक इसमें दामोदर अष्टकम में ही, जहाँ पे हम वर्सेस का एक्सप्लेन कर रहे थे, जो मैं लास्ट टाइम ग्रुप में भेजा भी था, तो वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन किए थे कि ये जो जो मुक्ति में क्या अंतर है, और वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में उनका क्या भाव है। उनका तो मेनली भाव, और दूसरे गौड़ीय वैष्णव में भी उनका भाव, देखिए पर्टिकुलरली गौरीय वैष्णव में तो उनका भाव सेवा ही है। अगर उनको सेवा नहीं है तो सालोक्य भी नहीं लेंगे, सारिष्टि भी नहीं रूप लेंगे, सारोप्य भी नहीं लेंगे, मतलब भगवान के साथ उसी लोक में रहना। लेकिन लोक में हम रह रहे हैं, लेकिन कोई सेवा नहीं है भगवान का, तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सारिष्टि मतलब भगवान के ऐसा ऐश्वर्य, उनके ऐसा ऑपुलेंस को भी स्वीकार नहीं करेंगे अगर कोई सेवा नहीं है। सारूप, उनके साथ रूप लेके मैं क्या करूंगा अगर मुझे कोई सेवा नहीं है ना। तो ये तो वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव में तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दूसरे वैष्णव संप्रदाय में
किसी किसी वैष्णव संप्रदाय में वो इन चीजों को स्वीकार भी करते हैं, बट गौड़ीय वैष्णव में तो बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन दूसरे वैष्णव संप्रदाय में भी और गौड़ीय वैष्णव में भी मतलब अगर सेवा के लिए कभी स्वीकार भी कर लेंगे ये मुक्तियां, कि हाँ ये आप मुक्ति ले लो, लेकिन हाँ हम इसमें आपको एक सेवा भी दे रहे हैं, तो ठीक है, अब वो स्वीकार कर देंगे। लेकिन सारूप्य जो है, सारूप्य एकत्वम तो है, तो उसको तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, वो किसी भी हालत में नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ब्रह्म में जाके बैठ गया तो उस समय उसको कोई भी सेवा नहीं है, सेवा बिल्कुल नहीं है। और वो क्या हो गया, दास्य और भगवान ये भाव से भी मुक्त हो गया। क्योंकि भगवत भक्ति के लिए दो रूप चाहिए, एक दास्य का, एक सेवक का, दूसरा भगवान का। हम सेवक हैं, आप स्वामी हैं, तो हम आपकी सेवा करेंगे। और अगर मैं भी स्वामी आप भी स्वामी, तो फिर सेवा करें, क्या करेंगे। वृंदावन में हम देखते हैं कभी उनके सखा बोलते हैं, लेकिन वहां पे रस की दृष्टि से वो बोला जाता है कि आप तुम और हम दोनों समान है, लेकिन फिर भी वो सेवा में ही लगे हुए हैं, वो सेवा ही कर रहे हैं और कृष्ण को हमेशा सुख ही दे रहे हैं। तो इसलिए वो कभी भी स्वीकार नहीं करते एकत्वम, जहाँ पे वो मर्ज कभी नहीं होंगे, क्योंकि फिर भगवान की सेवा ही नहीं है, और सुख जो है वो सेवा में ही है। तो इसलिए हमेशा भक्ति का क्या लाइन है, हमेशा दो दो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक जो है भक्त और दूसरा जो है भगवान। तो ये चीज है। तो इसलिए वो असुरों को क्या है, कौन सा मोक्ष दे देंगे, एकत्व, मर्ज कर जाएगा वहां पे, उसमें उसको शांति सत है वहां पे, लेकिन वहां पे आनंद नहीं है ना। तो प्रोमिनेंटली सत्य जो है वो ब्रह्म मुक्ति में है। तो बोल रहे हैं कि अगर मोक्ष चाहिए तो मिल जाएगा, एकत्व मिल जाएगा। इस प्रकार, अतएव इस प्रकार श्री कृष्ण बलदेव दोनों भैया बच्चों की रक्षा करते, सब लोगों की रक्षा करते थे। ऐसे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सब लोगों की रक्षा के लिए ही उनकी प्रातः काल भोजनादि लीला होती थी। और जैसे जानते हैं हम कि वृंदावन में वो जाते थे गैया को चढ़ाने के लिए, और उनका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के पहले ये एक असुर को मार दिए, फिर उन्होंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, फिर ऐसे उनका दिन बीतता था। तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि ऐसे करके वो दैत्यादि वध कार्य भी अनुसंगिक हो जाते थे, ये सारे कार्य भी हो जाते थे। उस दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण बलदेव का अपने बनाना पहले की तरफ गए, किंतु तो ये उस दिन क्या किए, जब ये लोग लौट के आए ब्रज में, तो इनके इनके जो सखा वगैरह हैं, तो उन लोगों ने ये वत्सासुर के वध की लीला नहीं बताई, ब्रजवासियों को नहीं बताया, और उनको छिपा लिए। क्योंकि इसमें उनको कुछ लगा होगा कि भाई एक तो ये असुर वगैरह का सुनेंगे तो डर जाएंगे, और वो भी वत्स के रूप में आ गया, और वत्स को मारना, तो उन लोगों ने सोचा कि बोलना हमको नहीं चाहिए, तो ऐसे करके उन लोगों ने छुपा लिया। और कंस तक ये न्यूज पहुंच गया कि भाई वत्सासुर मारा गया उसके गुप्तचरों से। तो कंस जो है, जो उसको इतना शौक लगा कि उसने अपने आंख को ऐसे आंख बंद करके न्यूज सुना, और वैसे ही वो खामोश से एकदम शोक मग्न हो गया। क्योंकि कंस देख रहा है कि एक एक करके उसके सारे असुर मारे जा रहे हैं, कोई कितना भी एक्सपर्ट रहने दो, कोई कितना भी ताकतवर रहने दो, वो फिर भी मारा जाएगा। लेकिन जो कुबुद्धि है उसका जो है, वो उसको अकल नहीं आती है ना, उसका उसमें इतना ज्यादा दम्भ है, उसमें इतना ज्यादा गर्व है कि उसको समझ में नहीं आता है। तो उसने फिर आगे का प्लानिंग करने लगा कि आगे क्या करें। उनके मंत्रियों ने कंस को थोड़ा हिलाया डुलाया, तो सचेत किया, और बोला कि देखिए आप इतना शोक मत कीजिए, अपना चिंता मत कीजिए, अभी तो हमारे पास बहुत सारे असुर हैं, इन सबको हमको मरवाना है ना? मतलब ऐसा उनका भाव नहीं था। ये बोल रहे हैं कि ये सारे बहुत सारे असुर हैं, तो हम इनको भेजेंगे और कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को लगता है कि इस मैटर में ना बकासुर जो है वही अपने आप को वही बेस्ट है, दैट द बेस्ट आर्म भी है, सबसे अच्छा हथियार हमारे पास वेपन जो है वो बकासुर ही है। बोलते हैं बकासुर को भेजते हैं। तो कृष्ण बोले हाँ हाँ मुझे याद आया, बकासुर जो है वही मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो उस बकासुर को बुलाओ, उसको ब्रज में भेजो। तो उस नंद ब्रज में भेजने के लिए मेरे पास उपस्थित करो। ऐसा कहकर सेवक द्वारा उसको बुलवाकर समझाया। बकासुर को बुलाता है कंस, फिर उसको समझाता है। और इस नंदी, तो ये बकासुर चला जाता है, और नंदीश्वर पर्वत के निकट में एक बक स्थल है। बक स्थल पे बकासुर जो है, एक सरोवर है
उस सरोवर के निकट के क्षेत्र में वो बकासुर वहां जाके बैठ जाता है और ये इंतजार कर रहा है कि कृष्ण, ये लोग जंगल में खेलते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, गायों को चराते हैं, तो ये घूमते घूमते इधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि एकदम से वो उसके सामने जाएगा तो ये लोग समझ जाएंगे, है ना। वो माइंड में क्या है कि एकदम से अगर उड़ के बकासुर उनके पास चला जाएगा तो उनको समझ जाएंगे, लेकिन इन लोगों को तो ट्रिक से मारना है ना, क्योंकि इनको भी मालूम चल गया कि वो बलशाली है। तो वो क्या किया, एक पोजीशन लेके बैठ गए। वो पोजीशन नंदीश्वर पर्वत के पास, एक वहां पे, चूंकि वो, ये बकासुर बहुत ऊंचा था तो ये भी देखने में एक पहाड़ जैसा ही लग रहा है। तो नंदीश्वर पर्वत के पास चला गया कि वहां पे ऑलरेडी चोटियां हैं, और वहां पे ये भी किसी दूर पे कहीं जाके किसी एक सरोवर के पास जाके वहां उसने वो बैठ गया, और एकदम वो घमंड धारण, दंभ धारण करके बैठा था कि मैं तो यहाँ पे आएंगे, ये कृष्ण आएंगे और मैं उनको यहाँ पे मार दूंगा। और दूर से देखने से वो बकासुर ऐसा लगता था जैसे कि कोई पहाड़ का ही एक श्रृंखला है, पर्वत श्रृंग जैसा मालूम पड़ता था। तो उस समय श्री गोपाल, श्री उस समय बाल गोपाल जो है, उस समय श्री कृष्ण जो है, वो सारे अपने गोपाल बालों के साथ खेलते हुए और गोवत्सों की रक्षा करते हुए, बछड़ों को चराते हुए और उनको जलपान कराते हुए यमुना जी के तीर पर, यमुना जी के किनारे पर ले आ रहे हैं, और वत्सों को वहां पे जलपान करा रहे हैं, और परस्पर में एक दूसरे बच्चे भी एक दूसरे के ऊपर जल जल फेंक रहे हैं, यमुना जी का पानी फेंक रहे हैं, किसी को यमुना जी की नदी में डुबाते हैं, फिर कोई निकलता है, कोई भागता है, कोई उनको पकड़ते हैं, ऐसे करते करते स्नान कर रहे हैं, और अपना स्नान करके अपना ड्रेस चेंज कर रहे हैं, फिर उनका डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, अलंकार, ऐसे खेलते हुए फिर मयूर पिच्छ धारण कर रहे हैं, ऐसे खेलते हुए फिर चारों तरफ से घूमते हैं पुष्प वगैरह लाने के लिए, फूल वगैरह इकट्ठा करने के लिए। और ऐसे घूमते घूमते उन लोगों ने बकासुर को देख लिया, और बकासुर को वो देखकर ऐसा सोचने लगे, आपस में बात करने लगे कि अरे मित्रों, दूर से तो यह पर्वत मालूम पड़ता है, ये तो लगता है एक पहाड़ है, लेकिन ये आया कहाँ से, और इसका शिखर दिखाई नहीं देता है। जैसे पहाड़ होता है तो उसका जैसे एक शिखर जैसा, तो बोलते हैं वो नहीं दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो बगुला है ना, तो बगुला जनरली अपने सिर को कैसे नीचे झुका के रखता है ना, तो ऐसे नीचे झुका के रखा है। तो वहां पे मतलब ऊपर से काफी ज्यादा ऐसे राउंड है, बहुत ज्यादा राउंड है, तो शिखर जैसा नहीं लग रहा है, उसका क्लिफ क्लिफ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो सामने से उसका शिखर भी, तो उसका सामने उसका शिखर भी दिखाई देता है, लेकिन, अच्छा, बोल रहे हैं कि सामने उसका शिखर भी दिखाई देता है। उसके बाद हमें तो यह प्रतीत होता है कि इंद्र ने, हाँ, वही बोल रहे हैं कि ऐसा लगता तो है कि एक शिखर है, लेकिन शिखर क्या नुकीला नहीं है, ऊपर से काफी गोल है, फ्लैट है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इंद्र ने क्रोध से वज्र के द्वारा इसके शिखर को तोड़ दिया है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि वत्सासुर को देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक एक पहाड़ी है, और वो पहाड़ जो है उसका जो क्लिफ नहीं है, वहां पे काफी ज्यादा फ्लैट है, तो ऐसा लगता है कि इंद्र ने वज्र के द्वारा इसके शिखर को तोड़ दिया है। फिर थोड़ा और सोच के बोलते हैं, तब खेल रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि यह पर्वत का शिखर तो नहीं ज्ञात होता, ऐसा नहीं लगता है कि शिखर तो नहीं है, किंतु ऐसा लगता है कोई जंतु है, कोई जंतु विशेष है। तो और ये जंतु मानो कुछ बिगाड़ खाता करने की इच्छा से, और ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नाराज है, कुछ हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ऐसे वो अपने सिर को नीचे झुकाए हुए हैं, और इसके लग रहा है जैसे इसकी चोंचें हैं, इसकी चोंच है, और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बगुले के जैसा, ऐसा वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो कृष्ण से पक्षी से मानने लगते हैं, तो नवीन बगुला है। कृष्ण बोलते हैं कि आकार से, कृष्ण बोल रहे हैं कि आकार से तो देखने में कोई पक्षी लग रहा है, बगुला जैसा लग रहा है, लेकिन इसका एक्टिविटी जो है वो बगलों के जैसा नहीं है। ये क्या है, कोई नया बगुला है क्या जो इसका एक्टिविटी ऐसा नहीं है, इसकी साक्षात इसकी जिसकी साक्षात पर्वत के शिखर के समान स्थिति दिखाई देती है। तो ऐसे करके कृष्ण बोले, और फिर कृष्ण उसके नजदीक जाने की इच्छा से उसके नजदीक किसी बहाना लेके ऐसे घूमते घूमते हुए, और उसके नजदीक जाने जाने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग, उस बकासुर को जानते हुए भी ना जानते की तरह, तो उसके पास जाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, और हालांकि वो सब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये लोग अपने खेल में हैं, मशगूल हैं, और ऐसे करके देखते हुए उसके पास जा रहे हैं, ऐसे उसके चोंच के पास जा रहे हैं।
और जैसे उसके पास चले गए तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दिए हैं जीव गोस्वामी, मतलब एक सांप का एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ सर्प का बच्चा है जिसको टच करने से ये विष लग जाता है। और मेढक ने ऐसे किसी सर्प के बच्चे को सांपों का कीचुआ, मतलब उसका जो स्किन है, जो सांप जो स्किन छोड़ता है वो समझ के निकल लिया। ऐसे वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहने का मतलब आगे क्या हुआ कि अचानक से बकासुर ने क्या किया कि कृष्ण को ऐसे निगल लिया, एकदम से ऐसे चोंच से निगल लिया, अपने अंदर ले लिया। और वो अंदर तो ले लिया अपने मुंह में, लेकिन वो कृष्ण को समेट के अपने गले के नीचे ना उतार सके। लेकिन किंतु हाय हाय, जैसे गाढ़ा अंधकार दर्शन शक्ति को लुप्त कर देता है, अचानक से एकदम डार्कनेस हो जाए तो हम देख नहीं सकते हैं कि कहाँ क्या है, उसी तरह। और जैसे अंधकार जो है धर्म, उसी प्रकार अंधकार धर्म सदृश उस निष्ठुर कर्म द्वारा, इसलिए बकासुर का ये जो निष्ठुर निष्ठुर कार्य था, उसका जो ये बहुत ही कठोर कार्य था बकासुर का, ऐसे कार्य के कारण श्री बलराम श्री दामा आदि सखाओं को ऐसे लगा कि जैसे उनके प्राण निकल गए, और ये सब गिर गए जहां खड़े थे। और ऐसे लगा कि जैसे उनके प्राण निकल गए हों, उनके इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं हो, और वो सब ऐसे बकासुर ने कृष्ण को निगल लिया, ऐसे देखकर सभी सखा गिर गए और अचेत हो। प्रलंबासुर के आगे बोल रहे हैं जीव गोस्वामी कि प्रलंबासुर के विनाशकारी श्री बलराम जी जन्म से ही अपने भैया श्री कृष्ण के पराक्रम को जानते थे। बलराम भगवान जानते थे कि जन्म से ही जानते थे कि श्री कृष्ण कितने पराक्रमी हैं, और ये ऐसे वैसे असुर वसुर उनको कुछ नहीं कर सकते। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इतना जानते हुए भी श्री रुक्मिणी को लाने के लिए जब श्री कृष्ण अकेले चले गए तो बलराम जी एकदम कातर हो गए। उनको लगे अरे इतनी बड़ी सेना अकेले ये रुक्मिणी को लाने के लिए कैसे चले गए, है ना। जबकि देखिए जैसे जरा उसके पहले जरासंध की लीला हो गई, जरासंध के साथ कितना युद्ध हुआ। तो जो उस जरासंध के युद्ध में कृष्ण और बलराम अकेले ही जाते थे और जाके पूरी सेना को मार देते थे और जरासंध को अकेले छोड़ देते। कुछ एक 17 बार ऐसा हुआ, अगर मैं गलत फिगर नहीं बोल रहा तो, बट अप्रोक्सीमेटली 17 बार ऐसा हुआ कि जरासंध को उन्होंने इस ढंग से छोड़ दिया। लेकिन फिर भी जब रुक्मिणी वाले प्रकरण में, जब रुक्मिणी को लाने के लिए श्री कृष्ण अकेले चले जाते हैं तो बलराम जी को डर लगता है कि अरे कृष्ण अकेले चले गए, कहीं कुछ हो ना जाए, और इसलिए पीछे से वो सेना लेके जाते हैं। तो उसके उसी प्रकार बकासुर की चेष्टा में पीड़ित होगा। तो ऐसे ही बलराम जी जो है बेहोश हो गए, अचेत हो गए, वो ऐसे ही जैसे कि उसमें रुक्मिणी के इसमें होता है आगे, वैसे ही भाव से अभी भी हो गए। और इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण यह है कि जहाँ प्रेम है, जहाँ पे लव है, वो फिर सारे दूसरे जो भाव हैं कि वो शक्तिशाली है और वो सब कर सकता है या वो भगवान, ये सारे भावों को वो ढक देता है। प्रेम जो है ना, जब प्रेम आगे बढ़ता है तो इन सारे भावों के कि वो कितना शक्तिशाली है, इन सारी चीजों को ढक देता है ना। तो इसी कारण बलराम जी और उनके जो दूसरे सखा है तो वो लोग से बेहोश होके गिर जाते हैं। बाद में क्या होता है, बकासुर को ऐसा फील होता है कि उसके कंठ में कुछ जल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने अग्नि को अपने मुंह में ले लिया, और वो श्री कृष्ण को वहां पर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, मुंह में रख नहीं पा रहा है, और अंदर तो नहीं ले जा पा रहा है, तो शीघ्र ही उसने उगल दिया, कृष्ण को उगल दिया। तो कृष्ण, ये मैं अपने तरफ से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि कृष्ण कैसे हैं, कि जैसे कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखा है लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे कमल है, कमल का पत्ता को अगर आप पानी में डालो तो वो पानी जो है कमल का स्पर्श नहीं करता, आप निकालोगे तो देखोगे कमल का पत्ता फ्रेश है, एक्चुअली गीला नहीं हुआ है ना। उसका जो है वो सूखा ही रहेगा, पानी उसके ऊपर से निकल जाएगा। या एक और आपको साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है, उसको अगर आप कहीं भी डाल दो ना, कोई चीज उसको टच नहीं कर पाता है इन जनरल, से धूल भी या कुछ भी, पानी भी, तो वो अपना में एक गोला बना के वहां पे वो रहेगा। तो ऐसे ही अगर हमारे मन में ये भाव आएगा, क्योंकि आगे भी केशी के समय या अघासुर के समय जब कृष्ण उनके मुंह में चले जाते हैं तो हमको अपने को ये लग सकता है ना कि मतलब वो उसके मुंह की जो गंदगी है जो, वो सब लग गया होगा। लेकिन वो कैसे है कि वो जो सच्चिदानंद शरीर है उनका, उनका जो चिन्मय शरीर है ना, स्पिरिचुअल बॉडी है, तो ये मटेरियल चीजें उनके शरीर में नहीं लग सकती, है ना।
तो ऐसे ही है कि वो उनके मुंह में भी गया तो श्री कृष्ण ऐसे ही है जैसे कि वहां पे अनटच्ड है। तो ऐसे श्री कृष्ण उनके मुंह से निकल गए और उसने उगल दिया। उसके बाद वो असुर श्री कृष्ण, उसके बाद वो असुर को ऐसे लगा कि इन्होंने मेरे हृदय को जला दिया है, फूंक दिया है, ऐसी भावना उसके हृदय में आई। और उसने देखा कि मैं इसको निगल तो नहीं सकता हूँ। बगुला का जनरल टेंडेंसी है ना, वैसे मछली वैसे कुछ निगल लेता है, मछली वगैरह को। तो उसने देखा कि वो निगल तो नहीं कर सकता है, उसको स्वेलो नहीं कर सकता है। तो उसके बाद उसने क्या किया, बोल रहे हैं जीव गोस्वामी की महामूर्ख की तरह, मतलब उसने समझ गया कि श्री कृष्ण इतने तेजस्वी हैं, ये इतने स्ट्रांग हैं कि वो उनको निगल नहीं सकता है, वो उनको हार्म भी नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी इनकी जो है बुद्धि जो है वो खुलती नहीं है। और फिर भी ये जो है एक महामूर्ख की तरह उसने क्या किया कि दोनों चोंच से कृष्ण के ऊपर अटैक करने लगा, ऐसे ऐसे उनके ऊपर अटैक करने लगा कि ताकि वो उनको हानि पहुंचा दे, अपने चोंच उनके शरीर में गड़ा दे। तो ऐसे करने लगा जैसे उनको तोड़ दे, ऐसा करने लगा। लेकिन भीमसेन ने जिस प्रकार जरासंध को फाड़ दिया था, उसी प्रकार यह बालक जैसे घास वगैरह को लेके बीच से या ईख वगैरह को लेके बीच से फाड़ देते हैं, ऐसे ही फाड़ दिया। उसी तरह परम बल वीरशाली श्री कृष्ण ने उसके चोंच को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसको अलग कर दिया, अलग करके इसे फाड़ दिया, चतुरता पूर्वक उस असुर को बीच से फाड़ दिया। जिस समय बकासुर ने श्री कृष्ण को निगला था तब तो श्री बलदेव सहित सब सखा मूर्छित हो गए थे। तो जैसे निगला था वैसे तो सारे सखा मूर्छित हो गए, लेकिन जैसे ही उगल दिया तो सारे सखा जो है सब सचेत हो गए, सबको होश आ गया। क्योंकि स्वाभाविक प्रेम कभी भी दूसरे की अपेक्षा नहीं करता है। तो ऐसे करके सबको वापस होश आ गया। जिस स्थान पर देवता एवं गोपगण भी क्रमशः आनंदित हुए थे, यथा वत्सासुर के मारने वाले श्री कृष्ण के द्वारा बकासुर के मारे जाने पर, तो जैसे वत्सासुर को मारा फिर बकासुर को मारा, तो सारे देवता लोग जो है सारे डांस वगैरह करने लगे, वाद्य यंत्र बजाने लगे, गाने लगे, और सब एकदम आनंदित हो गए। और सब नंदन वन से जो स्वर्ग का जो वो फेमस गार्डन है, वहां से मल्लिका आदि पुष्पों को तोड़कर हर्षपूर्वक बारिश करने लगे। और उनके जो गोपाल बाल हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, वो गोपाल और श्री कृष्ण की अभी आश्चर्य और बकासुर का भी वो लोग हंसी उड़ाने लगे। और हंसी उड़ाते हुए बोल रहे हैं कि देखो ऐसा लगता है कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि देवता लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा लग रहा है कि देखो कृष्ण क्या बोल रहे होंगे। कृष्ण ये बोल रहे हैं कि अरे मूर्ख बकासुर, अरे मूड बक, ये मूर्ख बगले, तुझको ग्रास करने के लिए चोंच फैलाता हुआ मेरी ओर आ रहा था। तो बोले कि तुम चोंच फैला के मेरी ओर आ रहे थे मेरे को निगल जाने के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने चोंच फैलाने में तुम्हारी सहायता कर दी, तुम्हारी चोंच को थोड़ा ज्यादा फैला दिया। अब इतने पे भी अगर तुम मर जाते हो, इसमें मेरा तो कोई गलती, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, तो इसमें अगर तुम मर जाते हो तो मर जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं। ऐसा देवता बोल रहे हैं कि ऐसा कृष्ण, मानो ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। और ये सारे ग्वाल वालों को ऐसा लगा कि जैसे वो लोग फिर से जीवित हो गए हों। और सारे ग्वाल बाल जो हैं उनमें अश्रु आ गया, कंपन आ गया, स्वर भंग से युक्त ऐसे सारे जो विकार हैं उनके शरीर में उत्पन्न हो गए प्रेम से। क्योंकि कृष्ण को एक बार उसने ऐसे निगल लिया था और दूसरे ही क्षण में कृष्ण ने उसको मार दिया इतनी जल्दी। फिर ये सारे ग्वाल बाल जो हैं ये लोग काफी एजिटेटेड हो गए थे, तो फिर ये लोग शांत हुए, फिर से स्नान किए सरोवर वगैरह में, फिर उस स्थान को छोड़कर कृष्ण को साथ लेकर और सारे बछड़ों को लेकर, और वो सब अपने मतलब अपने घर की तरफ, गोष्ठ की तरफ, व्रज की तरफ चल दिए। और और व्रज में आकर इस बार सारे बालकों ने ना वो बक पक्षी के बारे में बताया कि कैसे वो बगला आ गया था, कैसे उसने कृष्ण के ऊपर अटैक किया, और कैसे कृष्ण ने उस बकासुर को मार दिया। तो ऐसा सुनकर ऐसा लगा गोकुल वासियों को ऐसा लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। एकदम से लगा कि जैसे उन लोगों ने सुना कि अरे बकासुर आया था, उसने कृष्ण से निगल लिया, तो ऐसे उनको लगा कि जैसे उनको भी लगा जैसे उनके प्राण निकल गए हो। और फिर अगले ही क्षण वो गुड न्यूज कि लेकिन कृष्ण ने उसको मार दिया, तो इसलिए वो लोग हर्षित भी हो गए, खुश भी हो गए। तो तुरंत से एक साथ उनको दुख और तुरंत से एक बार एकदम हर्षित हो गए। और क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण के, क्योंकि जैसे ही ये बोले कि कृष्ण बकासुर को मार दिया, तो ऐसा लगा कि जैसे वो लोग तो मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण निकल रहे थे गोकुल वासियों को,
लेकिन ऐसा लगा कि एकदम से उनके ऊपर किसी ने अमृत की वर्षा कर दी, कि लेकिन कृष्ण ने मार दिया बकासुर को। तो वो सबको फिर जान में जान आया, और फिर बार बार वो उस कथा को सुन रहे हैं और उसका आस्वादन कर रहे हैं गोकुलवासी। तो सब बोल रहे हैं, सारे गोकुलवासी एकदम से पहले तो एकदम परेशान हो गए, फिर एकदम आनंदित हो गए, और एकदम से बस स्तब्ध रह गए ये सब सुनकर। और नंद जी के भवन में सब आ गए, और सब आंसू बहा रहे हैं, और बार बार कृष्ण के मुख का दर्शन कर रहे हैं, उनको छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। और बोलते हैं कि ये पूतना से लेकर बकासुर तक इतने सारे असुरों को मारने लगे। तो इस बालक, ना जाने इस बालक ने पुनर्जन्म में सब, ना जाने इस बालक ने पूर्व जन्म में, पहले के जन्मों में ऐसा कौन सा पुण्य किए हैं, या ब्रजराज ने भी ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि ऐसे बालक का जन्म हुआ है। और ये बालक इतने छोटे से पूतना से लेकर और इन लोगों को मार दिया। और इन लोगों ने जरूर ही कोई अपराध किया होगा, पूतना और ये सारे असुरों ने जरूर अपराध किया होगा, इसीलिए तो ये सब कृष्ण के द्वारा मारे गए, ऐसे करके ये लोग सारी बातें कर रहे हैं। और ऐसे ये सारी वहां पे बातें चल रही है, ये लीला चल रही है। तो इस तरह बकासुर के बारे में उग्रसेन का कुपुत्र कंस, वो उग्रसेन का कुपुत्र कंस व्यग्रचित हो गया। और जब कंस को न्यूज मिला कि बकासुर भी मारा गया, तो कंस जो है वो एकदम एजिटेटेड हो गया, और बड़ा ही खेद करने लगा, और बोलने लगा, बड़े खेद की बात है, बहुत दुख करने लगा कि ये सभी असुर अतिशय माया का प्रयोग करने वाले थे। ये इतने एक्सपर्ट थे माया वगैरह जानने में, और ये किसी को भी मार सकते थे, लेकिन ये लोग सब वहां पे मारे गए। अब तो मुझे लगता है कि अभी उसका नेक्स्ट नेक्स्ट अस्त्र निकला। बोला, अब तो मेरे को लगता है कि इस मामले में व्योमासुर जो है वही कुछ कर सकता है, तो कर सकता है, और तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए व्योमासुर को बुलाया जाए। तो व्योमासुर जो है वो ये क्योंकि बोलता है कि ये जो व्योमासुर है, ये सबसे ज्यादा मायावी जो दानव था, और वो कौन था, वो था मैं दानव। तो ये मैं दानव का बेटा है, इसलिए ये बहुत बलशाली है, और बड़ा पराक्रमी भी है। तो इस प्रकार विचार कर पद्मावती के कठिन उदर से उत्पन्न हुए कंस ने, तो कंस की माँ का नाम लेके हैं तो बोल रहे हैं पद्मावती, तो उग्रसेन और पद्मावती, तो वहां उसका पुत्र जो कंस है, उसने सम्मान पूर्वक व्योमासुर को बुलाया। तो व्योमासुर जो है, तो व्योमासुर को बुलाया, और व्योमासुर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जाओ जाके इसको मारो। अब व्योमासुर क्या किया कि वो काम्यवन के पर्वत के पास समान अवस्था वाले बाल समूह के सहित बाल भाव का अतिक्रमण करके संकोच रहित क्रीड़ा की रचना। तो उस दिन एक्चुअली एक एक यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन शायद ये दूसरी जगह वर्णन है कि उस दिन उनके एक जो फ्रेंड है वो नहीं आए थे शायद, और उसका वेश बनाया था व्योमासुर। लेकिन जो भी है, यहाँ पे श्री गोपाल चंपू में लिख रहे हैं कि उसने एक बालक का रूप बनाया, व्योमासुर ने एक ग्वाल बाल का रूप बनाया, और ये उसी भाव को दिखाते हुए, और ये उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए। काम्यवन के पर्वत के पास समान अवस्था वाले बाल समूह के सहित बाल भाव का अतिक्रमण करके संकोच रहित क्रीड़ा की रचना करते हुए श्री रोहिणी लाल के बिना आए स्वयं को देखने लगा तथा विचारने भी लगे। तो ये जो है व्योमासुर जो है उस दिन वहां पे शामिल हो गए, और ये सारे ग्वाल बाल जो है ये सारे खेल रहे हैं आपस में। और उस दिन का खेल क्या है, उस दिन का खेल ये है कि कोई जो है वो मेढ़ बन जाता है, मतलब मेष बन जाता है, शिप बन जाता है, और एक जो है वो शिप को चराने वाले बन जाते हैं। एक मेढ़ मेष पालक बनता है, एक कुछ बच्चे कुछ ग्वाले जो हैं वो मेढ़ बन जाते हैं, कुछ मेढ़ को पालन करने वाले मेष पालक बन जाते हैं, और कुछ जो है वो चोरी करने वाले बन जाते हैं, वो मेढ को चुराएंगे। तो एक कुछ ग्वाल वाल हैं वो मेढ बन जाएंगे, कुछ वो उस मेढ को चुराएंगे, और कुछ जो है उन मेषों को पालन करेंगे, मतलब उनकी रक्षा करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे करके वो खेल चल रहा है, और वो लोग आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और उस्का रहे हैं, ए चोर, और ऐसे करके ए मूर्ख, इस ढंग से ग्वाल वाल एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं और खेल रहे हैं। और ये खेल ऐसा है, क्योंकि खेल ही ऐसा है, तो जिस मेढक को चुराया जाएगा, जिस मेढक को चुराया जाएगा, तो वो मेढा जो, वो तो मेढ है ना, वो तो एक जानवर है, मेष है, शिप है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो अपने आप को बचाएगा नहीं। क्योंकि मेष की जाति को हम देखते हो थोड़ा सा कैसे, मतलब उसको कोई जैसे भी हाँक देगा तो वो ऐसे चला जाएगा, शिप जो है।
तो उनको जब चुराया जाएगा तो वो शीप जो है वो शोर नहीं करेगा, मेढक जो है, जो मेष हैं वो लोग शोर नहीं करेंगे। और रखवाली करने वाले जो हैं तो वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, तभी तो चोरी होगा ना। तो वो चोरी होगा और ये इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और कुछ ग्वाल बाल जो है वो मेढों को चोरी करके ले जाएंगे। और मेढ जो हैं वो लोग शोर नहीं मचाएंगे। मतलब वो उनका नेचर ऐसा है, जो जिसको उनको जैसे हाँक दिया गया वो उधर वो हाँक के चले गए, उधर वो चले गए। तो ये जो है ये चुराने वाला था, व्योमासुर जो है वो चुराने वाला था। और कृष्ण जो है वो प्रोटेक्टर थे। वो मेषों को बचा रहे थे। तो किंतु उसने देखा कि किंतु श्याम कांति वाला यह बालक इन सब मेढा बने हुए ग्वारियों के रक्षक जैसा होकर, ऐसा लग रहा था कि ये जो श्याम वर्ण का जो ये बालक है, जो मेढाओं को चुराने, जो मेढाओं का रक्षक बना हुआ है, ग्वारिया बना हुआ है कि जो मेढाओं को बचा रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों सूर्यों की प्रभा से प्रभावित है। ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर से हजारों सूर्यों की कांति, हजारों सूर्यों की प्रकाश चमक निकल रहा है। और ऐसा लग रहा है देख के, ऐसा व्योमासुर देख रहा है और सोच रहा है, इसको इसके अंदर इतना तेज है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसे चीटर्स जो हैं, हमारे जैसे कपटी हृदय के लोग जो हैं, जिनका हृदय सरल नहीं है, कपट से भरा हुआ है, ये इनके पास जा भी नहीं सकते हैं। इनको टच करना तो या इनको नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, हम इनके नजदीक भी नहीं जा सकते। इनको देख के ऐसा लगता है, ऐसा तेज लगता है, ऐसा वेमासुर बोलता है। लेकिन वो असुर तो असुर ही है। वो तो कभी भी श्याम सुंदर, वो तो कभी भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे। वो तो अपने ही मार्ग पे चलेंगे, चाहे उनको कितना भी प्रेरणा मिल जाए या कुछ भी। तो उस समय श्याम सुंदर के असावधान होने के कारण तो उसने देखा कि ये जो बालक है श्याम सुंदर थोड़ा असावधान है, क्योंकि खेल ही ऐसा था कि वो थोड़ा सा असावधान होंगे तब मेढों को चुराया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा असावधान है। तो ऐसा असावधान को देखकर, और क्योंकि गेम ही ऐसा था, एकदम उसके फेवरेबल था, तो उसने क्या किया कि उन उसको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। मेषों को चुराया, और मेष को चुरा के वो सीधे जाके उनको काम में बन के उस पहाड़ी में गया, और वहां पे एक गुफा में उनको बंद कर दिया। ऐसे वो दौड़ दौड़ के आ रहा है और जा रहा है, फिर जाके उन गोपालों को पहाड़ी में बंद करता है, और फिर दौड़ के आता है, और फिर एक सेट ऑफ गोपाल्स को लेके जाता है, हाँक हाँक के ले जाता है थोड़ी दूर। फिर उन सबको उठा के वो सीधा कामे बन के उस गुफा में बंद कर देता है, फिर भाग के आता है। फिर दूसरे सेट ऑफ गोपास को जो मेढा बने हुए हैं उनको हाँक हाँक के ले जाता है, फिर सबको उठा के गुफा में बंद कर देता है। ऐसे कर रहा है, और गुफा को एक हर बार वो एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है। तो ऐसे करके कुछ चार पांच ही बच गए। बाद बाकी सबको, चार पांच मेढास को छोड़ के, इसने सब सारे ग्वाल बाल को ले जाके ढक दिया। तो हालांकि पहले बेमासुर देख रहा था कृष्ण का तेज, कि इनका कितना तेज है कि हम इनके निकट भी नहीं जा सकते हैं, इनको हार्म करना तो दूर की बात है। लेकिन चलो इतने ग्वाल बाल तो चुरा लिए हैं, लेकिन फिर सोचता हूँ इतने से कार्य से मेरा राजा कंस जो है वो तो प्रसन्न नहीं होगा। जब तक मैं इनको नहीं मारूंगा कृष्ण को, तब तक तो काम पूरा नहीं होगा, वो प्रसन्न नहीं होगा। तो उसने सोचा था कि चलो जब इतने सारे ग्वाल बाल को हम पकड़ लेंगे, तो ये अपने फ्रेंड के वियोग में, फ्रेंड को बिछुड़ जाने के कारण ये तो पहले ही अधमरा हो जाएगा। मतलब वो पहले इतना दुखी हो जाएगा, इतना डाउन हो चुका होगा, कि फिर इसको मार देना कोई बड़ी बात। ऐसा सोचकर वो ये काम कर रहा था व्योमासुर। लेकिन जब कृष्ण को पता चल गया कि ये जो है ये असुर है, और ये मेरे सारे गोपास को ले जा कहीं तो लेके चला गया, और ले जाके उसने गुफा में बंद कर दिया, इसने सबका अपहरण कर लिया। तो कृष्ण को गुस्सा आता है, और कृष्ण पीछे जाते हैं व्योमासुर के, और पीछे जाके उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं। और गर्दन से ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, जैसे एक सिंह जो है एक कुत्ते को पकड़ लेता है, जैसे सिंह दौड़कर कुत्ते को पकड़कर फाड़ देता है, उसी तरह उन्होंने व्योमासुर को पकड़कर और व्योमासुर को पटक दिया, नीचे जमीन पे पटक दिया, और पटक कर उसका सांस रोक दिया। जैसे गला पकड़ के व्योमासुर का सांस रोक दिया, और सांस सांस रोकने से व्योमासुर एकदम व्याकुल हो गया। और जैसे यज्ञ में पशु का वध किया जाता है, वैसे ही पशु को, वैसे ही कृष्ण ने व्योमासुर को मार दिया। और व्योमासुर का जो प्राण है उसके शरीर से निकल गया। और उसके बाद उस गुफा का जो द्वार है
उस द्वार का पत्थर हटा दिए कृष्ण, और अपने सारे साथियों को और गुफा के अंदर चले गए। और गुफा के अंदर इतना गहरा अंधकार था, कृष्ण के अंदर जाते ही वो गुफा में प्रकाश हो गया। और ये प्रकाश के कारण और कृष्ण के संपर्क के कारण कृष्ण आ गए, तो सारे ग्वाल बाल उनको टच कर पा रहे हैं, और उनको टच कर पा रहे हैं, और गुफा का प्रकाश भी दूर हो गया। और ग्वाल बालों के हृदय में जो दुख था और जो अंधकार था, वो दुख इसलिए भी था, ज्यादा ज्यादा दुख इसलिए था कि अब उनको पता नहीं कृष्ण का दर्शन होगा कि नहीं, क्योंकि उनको कृष्ण से अलग कर दिए, कृष्ण से दूर करके उनको गुफा में बंद कर दिए। अब पता नहीं, हाँ, अब पता नहीं हमें वापस कृष्ण मिलेंगे या नहीं। ऐसे करके वो जो है ना ग्वाल बाल सब बड़े व्याकुल थे, सब बड़े विकल थे। और कृष्ण को देखकर, जब कृष्ण अंदर आ गए, तो उनको देखकर सारे ग्वाल बाल रोने लग गए। और कृष्ण उन लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को रोने रोता हुआ देख के, उनको दुखी देखकर कृष्ण भी उनके साथ साथ रोने लगे। और ऐसे सब लोग रोने लगे। और ये रोने का ध्वनि जो है वो पर्वत से निकल रहा था, इको कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ भी जो है, वो पर्वत भी जो है, ये भी इनके दुख में, ग्वाल वालों और कृष्ण के दुख में दुखी होकर वो भी रो रहा है। तो उसके बाद कृष्ण सारे ग्वाल बालों को बाहर निकाले, और सारे ग्वाल बाल जो है एकदम कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिए, और बार बार उनको टच कर रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। और ऐसे सब जो है वो खुश हो गए, उनका दुख समाप्त हो गया। और उन लोगों ने देखा कि व्योमासुर मारा गया है, व्योमासुर को मार गए। मारा हुआ देखकर वो लोग सब एकदम से खुश हो गए, एकदम हर्षित हो गए। और सब कृष्ण के पास चले आए, घेर के कृष्ण के पास चले आए। और उस समय कृष्ण के गाथा को गाते हुए, उनका गुणगान करते हुए, ये सारे कृष्ण के फ्रेंड जो हैं, ये सारे वापस व्रज की तरफ जाने लगे। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए वो वापस व्रज जाने लगे। और श्री कृष्ण की व्योमासुर का वध और पुराने असुरों का वध, इन सारे प्रसंगों को बोलते हुए, इन सारे प्रसंगों को गाते हुए वे सारे वापस व्रज की तरफ जाने लगे। और देवता वगैरह प्रसन्न हो गए, और वो फूलों की वर्षा करने लगे। और ये कथा जो है वो आपको याद हो कि गोकुल में चल रही है, और स्निग्ध कंठ और मधुकंठ इस कथा को गा रहे हैं। और इस कथा के वहां पे जो ब्रजवासियों को सुना रहे हैं, नंद बाबा और इन लोगों को। और हाँ, उसके पहले ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण व्योमासुर को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कृष्ण व्योमासुर को? हे व्योमासुर, ये खेल ऐसा था कि चोरी करने वालों को, जो चोर है वो जब पकड़ा जाएगा, तो चोर को पकड़ने के बाद हम उसका गला जो है, उसका सांस रोक देंगे, वो चोर का सांस रोक देंगे। ऐसे हम दूसरे सखाओं के साथ भी कर रहे थे कि दूसरे सखा भी जो मेढास को पकड़ते थे, वो पकड़े जाते थे, वो चोर ग्वालवाल जो है जो खेल रहे थे, तो उनके सांस को, मतलब खेल में थोड़ी देर ऐसे उनको पकड़ते थे, उनका सांस रोकते थे, सांस रुक जाता था, तो उनको पनिशमेंट मिल जाता। तो तुम भी खेलने के लिए आए थे, तुम्हारा भी हमने थोड़ा सांस ऐसे रोका, खेल का वही रूल था, उसमें रोका। अब इतने से अगर तू मर जाता है, तुम मर जा, मैं क्या करूं। ऐसा लगता है कि कृष्ण इनको मतलब ये बोल रहे हैं। और फिर कथा की समाप्ति पे जो गोलोक में कथा चल रही है, श्री स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के द्वारा, तो वो वहां पर नंद बाबा को बोलते हैं, ईदृक् कौतुकवान् पुत्रस् तव गोप नराधिप वत्सा वत्सादित्रे मानिन्ये लीलया यस्तु पंचताम। तो बोल रहे हैं कि हे गोप नराधिप, मतलब हे गोपों के राजा, हे गोपों नर गोपों के राजा, मतलब हे गोपों के राजा, गोप नराधिप, हे गोपों के राजा, आपके ऐसा कौतकी पुत्र उत्पन्न हुआ, आपको एक ऐसा वंडरफुल सन हुआ है, जिसने खेल खिलवाड़ से वत्सासुर आदि तीन दैत्यों को मार दिया। बोल रहे हैं कि तीन दैत्यों को, जिसमें वत्सासुर, बकासुर और व्योमासुर, इन सारे दैत्यों को उसने मार दिया खेल खेल में। तो कृष्ण की देखिए यही महिमा है। वो क्या महिमा है कि ये मारने के लिए, जब ये वृंदावन में जब ये मारते हैं असुरों को, तो इन्होंने कभी कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं, है ना, ये खेल खेल में हुआ है। क्योंकि ऐसे जैसे एक बालक खेल रहा है, खेलते खेलते कोई आया, कोई दुष्ट आया, तो खेल खेल में अपने हाथों से मार दिया। कभी किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, सुदर्शन नहीं उठाए, गदा नहीं उठाए, है ना, ये कृष्ण। और उन्होंने अपने रूप का भी विस्तार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि छोटे से कृष्ण बड़े हो गए, ऐसा नहीं है कि केशी के मुंह में जब हाथ डाला तो हाथ कुछ बड़ा हो गया, हाथ उतना ही छोटा है।
ऐसा नहीं है कि जब यशोदा माई दाम बंधन लीला कर रही है तो उनकी कमर बड़ी हो गई, कि उनकी की रस्सी छोटी हो गई। सब कुछ वैसे ही है, कमर भी उतनी ही है, रस्सी भी उतनी ही है, लेकिन उस रस्सी से बंध नहीं पा रहे हैं। वो कैसे समझ में नहीं आ रहा है। रस्सी से इधर बांधते हैं तो उधर देखते हैं रस्सी भी बड़ी है, कमर भी है, सब कुछ है, लेकिन बंध नहीं रहे रस्सी से। वैसे ही जब मारते हैं तो अभी देखिए व्योमासुर का गला कितना बड़ा होगा, कृष्ण के हाथ कितने छोटे होंगे, नहीं छोटे से हाथ से ही दबा रहे हैं, है ना। पूतना का जब स्तनपान कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनका आकार बड़ा हो गया, पूतना का वर्णन वहाँ पर्वत के समान किया जा रहा है, लेकिन वो पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं, उसे छोटे से बालक है, छोटे छोटे उनके होठ हैं, लेकिन उतने से ही मार दिए। तो ये कृष्ण की वहां पे महिमा है। ये कृष्ण अपने माधुर्य को बिना, अपने बिना माधुर्य को छुपाए हुए, अपने माधुर्य रूप को बिना छुपाए हुए, बिना अपने ऐश्वर्य को प्रकट किए हुए, खेल खेल में ही इन सारों को मार देते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जब लीला करने के लिए आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी कोई अस्त्र नहीं उठाते हैं कभी भी। वहां जो असुर हैं, कलयुग के असुरों को मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कभी अस्त्र नहीं उठाया, कभी उन्होंने अपने ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य जो है वो एक ही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र कौन है, तो उनके अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम के संकीर्तन के द्वारा ही उन्होंने असुरों को मार दिया, यानी उनकी असुरिक प्रवृत्ति को खत्म कर दिया, और उन्होंने उन असुरों को भी भक्ति दे दी, उनको भक्त बना दिया। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगा उपांगा अस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो स्तुति है इसमें बता रहे हैं, सांगा उपांगा, अंगा उपांगा अस्त्र और पार्षद, ये चार चीज लेके आए। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन। जिस हरि नाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने असुर और असुरों की प्रवृत्ति को मार दिया, है ना, असुर प्रवृत्ति वाले लोगों को, कि उस प्रवृत्ति को खत्म कर दिया और उनको भी भक्त बना दिया। तो हम लोग भी थोड़ा 1 मिनट हरे कृष्णा महामंत्र थोड़ा सा गा के और खत्म कर दें, इस सत्र को आज विराम दें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली अक्षय गोपाल प्रभु हैं जो बहुत ही मधुर गाते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर प्रभु जी प्रिपेयर्ड होंगे भी नहीं कि नहीं होंगे। अगर हैं तो 2 मिनट के लिए प्रभु जी कैन सिंग। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी आ रही है आवाज प्रभु जी? प्रभु। आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है, यस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधा माधव राधे जय राम। राधा माधव राधा माधव राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो हम लोगों ने ऑनलाइन भी कीर्तन कर लिया है। न्यू इनोवेशन, इनोवेशन। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आने के कारण जो प्रेरणा मिलती है कृष्ण कथा बोलने के लिए। अगर आप लोगों में से किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक भी क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा मन में आता है कि ये जो असुर थे जिनका कृष्ण ने वध किया था, जिनको तो इनको तो फ्री में ऐसे पॉकेट में इनको मुक्ति मिल गई प्रभु जी, मतलब ज्यादा मेहनत किया नहीं, ऐसी बस मिल गई इनको। तो कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी ये चीज? एक्चुअली फोकट में नहीं मिली है ब्रो, फोकट में नहीं मिली है। मैं जस्ट याद कर रहा हूँ वर्स कहाँ पे है। वो वर्स थोड़ा सा, एक सेकंड का सही समय लगेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। खैर ऐसे ही बोल देते हैं। बस वर्स रिसाइट करते थे तो और भी बड़ा अच्छा होता है। तो उसमें भागवतम में नारद मुनि बोलते हैं, है ना। वहां पे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि शत्रुता से या मित्रता से या प्रीति से किसी भी प्रकार अगर कृष्ण का स्मरण किया जाए तो वो बड़ा अच्छा। एक सेकंड जिसमें ट्राई करता हूँ। वो बैरिन, बैरिन वाह करके एक बड़ा सुंदर वर्ष था। हाँ, हाँ देखिए मिल गया, भगवान कृपा। तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित निक्षते पृथक। तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। ठीक है ना। ये वर्स है 7:125, श्रीमद् भागवत 7:125। तस्माद वैरानुबंधे न, इसलिए तस्माद वैरानुबंधे न, वैर से या अनुबंधेन, मित्रता से, निर्वरेन या बिना वैर के, भयेन या भय भय से, स्नेहात स्नेह से, या कामान काम की इच्छा से, जैसे भी हो कामनाओं की इच्छा से, काम की इच्छा से, वायुंजात कैसे भी, कथनचित नेक्षते पृथक, क्योंकि कृष्ण जो है इनमें कथनचित नेक्षते पृथक, इसको जो देखते हैं कृष्ण तो उसको पृथक नहीं देखते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि उनको जो है ना पृथक नहीं देखते हैं। लेकिन फिर उसके आगे बोल रहे हैं, फिर आगे के वर्ष में आएगा कि यहाँ पे लेकिन वैर भाव से, वैर भाव से क्या है कि इसका अर्थ इस प्रकार है, पूर्व शत्रु रू मुझको मारने के लिए भगवान होते हैं इस प्रकार। मतलब कंस के मन में ये आया कि ये कंस के भय का कंस का भय जो है द्वेष में अंतर्भाव हो गया,
इसलिए इसलिए पांचों का इस प्रकार कहा गया, किंतु हाँ, अभी इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आगे का पॉइंट आ रहा है। वो पॉइंट क्या आ रहा है कि, एक मिनट, जो पांच प्रकार के व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हैं, उनमें से राजा वेन तो किसी में भी गणना नहीं थी, कारण उनका भगवान में मन नहीं। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि तस्माद वैरानुबंधेन निर्वरेण भयेन वा स्नेहात कामेन वा युंजात। तो इसमें जो है ना, मन जो है उनका, मन जो है वो कृष्ण में लगा देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आप वैर भाव आप पाल रहे हो, और वैर भाव पालते हुए आपका मन कृष्ण में नहीं लगा अगर, है ना। देखिए, एक है कि अनुकूल रूप से भक्ति करना चाहिए, अनुकूल्यन शीलनम कृष्ण कृष्ण भक्ति उत्तम बोला गया। तो अनुकूल भाव से कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, लेकिन अनुकूल भाव से भक्ति करने में अगर मन कृष्ण में नहीं लगा, है ना, जैसे यशोदा माई, उसमें बड़ा अच्छा डिस्कशन है भक्ति रस सिंधु में। ये आप लोग जानते होंगे मैक्सिमम लोग, कि कैसे यशोदा माई जो है वो बांध रही है कृष्ण को, लेकिन उनका भाव क्या है, मतलब इसमें इसमें क्या है, कैसे करके पॉइंट उठा, सॉरी मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ। तो इसमें कैसे करके पॉइंट उठाते हैं, पॉइंट ये उठाते हैं कि कृष्ण को सुख देने, अगर कृष्ण को सुख देना यही भक्ति है, तो कृष्ण की इच्छा थी युद्ध करने की। तो कृष्ण की युद्ध करने की इच्छा थी, तो कंस इत्यादि ने कृष्ण के साथ युद्ध किया, तो कृष्ण को प्रसन्न, और कृष्ण की वही इच्छा थी तो कृष्ण जरूर प्रसन्न हुए होंगे। तब तो कंस इत्यादि की का जो एक्टिविटी है उसको तो भक्ति मान लेना चाहिए। और यशोदा माई ने क्या किया, कृष्ण की जो इच्छा नहीं थी, कृष्ण की इच्छा नहीं थी बंधने की, उनको तो मन था खेलने का, लेकिन कृष्ण यशोदा माई ने कृष्ण को उनकी इच्छा के बिना बांध दिया। तो उन्होंने कृष्ण को खुश नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया। तो फिर ये क्या भक्ति है क्या, कृष्ण तो वहां से दुखी हो गए, रोने लगे और ये सब करने लगे। तो बोलते हैं नहीं, यशोदा माई का के द्वारा किया गया कार्य भक्ति है, और कंस इत्यादि दैत्यों के द्वारा किया गया गया कार्य भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलम भक्तिरोत्तम। तो भक्ति का डेफिनेशन क्या दिया गया, उसका स्वरूप लक्षण जो है, जो हमेशा प्रकट रहेगा, वो क्या, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। इसको भक्ति उत्तम भक्ति बोला गया, वो भक्ति जो कृष्ण के अनुकूलता से किया गया। मतलब उनको प्लीज, इंटेंशन क्या था, इंटेंशन कृष्ण का हित था। इंटेंशन कृष्ण को प्रोटेक्ट करना है, इंटेंशन कृष्ण का हित है। और किसी का इंटेंशन जो है वो कृष्ण का अहित है। हालांकि अहित करने वाला हो सकता है उनको तत्कालीन रूप से खुशी प्रदान कर रहा हो, और हित करने वाला उसको खुशी नहीं प्रदान कर रहा हो, लेकिन उसका जो है अनुकूल है, उसका भाव जो है वो अनुकूल है, फेवरेबल है कृष्ण के प्रति। जैसे यशोदा माई सोचती है कि अगर लाला मिट्टी खा लेगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसका पेट खराब हो जाएगा, तो उसको डांटती है। तो उनका अल्टीमेटली कृष्ण का बेनिफिट देखना है, तो उसको भक्ति बोले जाएंगे। ये राजा का बेटा है, ये अगर अभी से इतना भी नहीं सीखेगा, तो अपने घर में ही दही माखन इतना फैलाएगा, तोड़ेगा, तो दूसरे के घर में क्या करेगा, और तब ये राजा कल को राजकुमार कैसे बनेगा, कल को तो इसी को सब संभालना है ना। इसलिए इसको अभी सिखाना जरूरी है, अभी कंट्रोल करना, इसको शिक्षा देना जरूरी है। इस भाव से किया गया भक्ति कृष्ण के हित के लिए था, इसलिए वो भक्ति है। लेकिन कंस वगैरह हालांकि फाइट करके जो कृष्ण की इच्छा थी लड़ने की, उसको संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कृष्ण का अहित है, वो उनका दुश्मन है, लेकिन वो भक्ति जो है उसको, सॉरी, उसको भक्ति नहीं माना जाएगा। तो उसके पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन, ये जो वर्ष में आपको सुनाया, तो नारद मुनि बोलते हैं कि ये किसी भी भाव में अगर मन को कृष्ण से लगा दिया जाए, कैसे मन लगा दिया जाए, चाहे भय से, चाहे चाहे वैर भाव से, स्नेह से या कामना से, कैसे भी अगर उनका मन पूरी तरह लग गया तो वो भक्ति हो जाएगा। तो इसमें अगर अनुकूल भाव से जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हम भक्ति कर रहे हैं साधना भक्ति, लेकिन हमारा मन जो है वो कृष्ण में पूरी तरह नहीं लगा है। लेकिन चूंकि ये अनुकूल्येन कृष्णानु है, ये कृष्ण के हित के लिए है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए है, तो इसलिए इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिल जाए। शत्रु भाव से करने में, जैसे कंस वगैरह किया, या इसमें क्या है कि वो द्वेष कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। टर्म एंड कंडीशन ये है कि मन को कृष्ण में लगा देना है। अगर मन नहीं लगा तो वहां पे डिसेस्टर है, समझ रहे हैं ना। तो इनका मन नहीं लगा, वहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं वेण का। तो वेण को भी कृष्ण से जो है वो दुश्मनी है, वैर भाव है, द्वेष है।
लेकिन वेन का मन कृष्ण में नहीं लग पाया। जबकि इन लोगों का एकाग्रता जो है, ये सारे जो है, तो वेन को कृष्ण ने नहीं माना, उनको ब्राह्मणों ने मार दिया, है ना। तो वेन को शायद वहां पे मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का जो वैर भाव इतना ज्यादा प्रबल है कि इनका मन जो है वो कृष्ण में लग गया है। तो इसलिए, और पर्टिकुलरली कृष्ण का ये एक रीजन हुआ। दूसरा जो है, एक और रीजन क्या है कि कृष्ण का पर्टिकुलरली है कि जब वो किसी को मारते हैं तो मोक्ष मिल जाता है। तो उसके लिए कृष्ण से द्वेष करने के लिए उतना इंटेंस द्वेष भी होना चाहिए, क्योंकि वो द्वेष करने योग्य है नहीं। अगर ऐसा कभी होता है हम लोग के साथ भी कि कोई डिवोटी के प्रति हमारे मन में द्वेष है, लेकिन वो द्वेष कभी कभी ऐसा होता है कि तब तक है जब तक वो डिवोटी से सामना नहीं हुआ। फिर वो डिवोटी जैसे सामने आ गए और उन्होंने प्रेम से बात की, हरे कृष्णा बोला, तो अपने मन का जो सारा मैल है ना वो निकल जाता है। मतलब वो डिवोटी इतने अच्छे हैं कि एक्चुअली वो द्वेष के विषय ही नहीं, वो शत्रुता के विषय है नहीं, लेकिन फिर भी किसी रीजन से हम अपने मन में कुछ ग्रजेस पाल के बैठे हुए हैं, लेकिन सामने जाते हुए दूर हो गए। लेकिन कृष्ण तो ऐसे अद्भुत है, इतना अद्भुत उनका सौंदर्य है, इतना अद्भुत उनकी वाणी है, इतने अद्भुत इनका एक्टिविटी है कि उस कृष्ण से द्वेष करना तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का इतना उत्कट द्वेष है। लेकिन कृष्ण का एक एक लक्षण क्या है कि वो इतने कृपा शक्ति इतनी ज्यादा है कि अगर कोई उनके सामने आ गया तो कृपा शक्ति जो है उनके ऊपर कृपा कर देती है। तो अगर खास करके उन्होंने अपने हाथ से किसी को मार दिया, मतलब वो सच्चिदानंद स्वरूप से, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से किसी को टच कर दिया है, किसी को मार दिया है, तो वो ऐसा ही है कि जैसे अमृत जो है वो अगर जैसे केतु को, राहु को भी मिल गया, तो जितने दूर मिला उतने दूर राहु का भी कल्याण हो गया। मतलब राहु का भी सिर जो है वो रह गया, भले उसका शरीर नहीं रहा, मतलब अलग हो गया। तो जितने पोर्शन को अमृत मिला वो पोर्शन जो है वो रह गया, वो कट जाने के बावजूद भी उतना रह गया। तो वैसे वो अमृतमय है, उनका जो कृपा है वो कृपा ऐसी ही है कि वो कृपालु हैं इतने ज्यादा कि वो कृपा कर देते हैं किसी के भी। तो ये इसको बोलते हैं अवतार काल। तो अवतार काल में जब भगवान प्रकट हो जाते हैं उस समय विशेष कृपा उनकी रहती है। और वो कृपा जो भी उस समय के लोग हैं, हर कोई प्लान्ड नहीं है कि कोई प्लान्ड एकदम पहले से प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि यही लोग उसके सामने आएंगे, नहीं। कोई अनप्लान्ड लोग भी उनके उसके सामने, कृष्ण भगवान के सामने आ सकते हैं, और उनके ऊपर भी उनकी आकस्मिक कृपा हो जाती है। तो ये अवतार काल में एक विशेष कृपा जो है, वो एक विशेष कृपा उनके ऊपर है। लेकिन मेहनत तो ये लोग भी करते हैं, भले ही वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। बट वही है प्रभु जी, कृपा जो है ना वो अलग ही कैटेगरी है। क्योंकि देखिए भक्ति में भी बोला गया है कि एक है कि जैसे साधना भक्ति, साधना भक्ति परिपक्व होकर रागानुगा भक्ति होगा और इस ढंग से होगा, अंततोगत्वा वो मिलेगा तो हमेशा कृपा से ही मिलेगा शायद। अच्छा अच्छा, अंततोगत्वा वो भगवान की कृपा से ही भगवान मिलने वाले हैं। और कभी उनकी कृपा ऐसी है कि कभी अकारण ही किसी के ऊपर हो जाता है ना। तो अकारण कृपा हो, अहत की कृपा है ही अहत की। उनकी कृपा शक्ति जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग शक्ति है। वो किसके ऊपर कब हो जाएगी तो बस हो गया, उसका कल्याण है। तो हमको भी खुश होना चाहिए सोच के कि चलो इस जीव के ऊपर भगवान का कृपा हुआ और हमारे ऊपर भी कृपा करें। और अपने पास एक बहाना भी मिल गया अपने को। वो क्या बहाना मिल गया कि आपने पूतना के ऊपर कृपा किया, है ना। वो बड़ा सुंदर एक भजन है, आपको याद होगा, जिसमें बोलते हैं कि आपने सबके ऊपर कृपा किया और मेरे ऊपर, मतलब मैं आपकी कृपा का आकांक्षी हूँ, मेरे ऊपर कृपा नहीं किया तो मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो हमको उलाहना देने के लिए एक मिल गया ना कि पूतना के ऊपर भी कृपा किया, बकासुर और सबको कृपा करके मोक्ष दिया, हमको भी हमारे अनुसार दीजिए। मैं वो लाइन भूल रहा हूँ भजन का। तो अपने को भी भगवान को बोलने के लिए एक सॉलिड पॉइंट है कि आपने सबको किया है। और आचार्यों ने इस भजन को बोला है, बहुत बार बोला है कि आपने किया है, आप हमारे ऊपर भी कृपा करें। तो ये होपफुली अगर आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगा हो सुन नहीं प्रभु जी, के। कृपा कृपा है भगवान का हेतु की तो अहद हमको की, मिली। अहद की वो भी कृपा है। कृपा के भी कृपा पे डिपेंडेंट है, तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत मेहनत पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बोलते हैं कि साधन तो करना है, लेकिन हम्म, साधन भक्ति का हमको भरोसा नहीं करना है। अपने साधन भक्ति का हमको भरोसा नहीं, करना भी नहीं है। तो भरोसा किस चीज का करना है कि एक दिन उनकी कृपा होगी, और हम्म, जिस दिन उनकी कृपा होगी
उस दिन मेरे को मेरा अभीष्ट फल जो है, जो मेरा इच्छित फल है, जो जिसकी मैं कामना करता हूँ, इच्छा वो मुझे मिल जाएगा। तो मिलेगा अंत तो कृपा से ही, मर्सी से ही। लेकिन हम साधना क्यों कर रहे हैं? साधना हम जस्ट उनको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, उनको रिझाने के लिए कर रहे हैं कि आप किसी तरह वो रीझ जाएं, किसी तरह वो प्रसन्न हो जाएं, है ना। जैसे कि सेठ जी के सामने बंदर डांस कर रहा है, अलग अलग तरीके से डांस कर रहा है, नचाने वाला उसको नचा रहा है, और वो सोच रहा है कि सेठ जी को कुछ पसंद आ जाएगा तो कुछ 500-100 रुपया का नोट निकाल के दे देंगे, तो इसलिए वो नचा रहा है, या वो बंदर नाच रहा है, या जो नाचने वाला जो नट है वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है, वो अभिनय कर रहा है कि वो प्रसन्न हो जाएंगे सामने से सेठ जी, तो वो कुछ हमको दे देंगे, मतलब कृपा कर देंगे और हम हमको कुछ पैसा दे देंगे। लेकिन क्या उसका अधिकार है? एक्चुअली अधिकार नहीं है। उस दिन सेठ जी का मूड खराब होगा तो सेठ जी कितना भी डांस करो, कितना करो, वो नहीं देखेंगे, है ना। तो ऐसे ही भगवान को हम बस अपने साधना से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंततोगत्वा जो भी मिलेगा उनकी कृपा जब होगी तभी भी मिलेगा। इसलिए भगवान की उस कृपा शक्ति को नमन है, प्रणाम है, वो कृपा शक्ति हमारे ऊपर भी कृपा करे। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर वर्ष है, प्रेम प्रेम धन बिना व्यर्थ, दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ, दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे, देह प्रेम धन। बोले प्रेम धन के बिना ये जीवन जो है ये दरिद्र है और व्यर्थ है, और दास करी वेतन मोरे, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवा कर रहा हूं, तो आप मुझे कुछ वेतन देंगे कि नहीं देंगे? ये तो फोकट में काम करवा लेंगे। तो मेरा वेतन क्या है? देह प्रेम दान, मुझे प्रेम धन दीजिए, यही मेरा वेतन है, मेरी यही आकांक्षा अभिलाषा है कि मुझे प्रेम धन दीजिए। यही बात है कि भगवान की उसी कृपा शक्ति पे हमको भी भरोसा है कि वही हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। लेकिन असुरों के साथ जैसे नारद मुनि का वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो भी अगर मन से एकदम सुदृढ़ भाव से वैर करते हैं तो भगवान उसको भी ऐसे देखते हैं कि भाई मेरा स्मरण कर रहा है। स्मरण बड़ा का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वो भी देखते हैं कि मेरा स्मरण कर रहा है ना, इतना कर रहा है तो इसके ऊपर कृपा कर दो। उनका साधना यही है, लेकिन गलत डायरेक्शन में, और वो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं। यही मैं उसमें पॉइंट बोल रहा था, कंक्लूड करना लगता है मिस हो गया, कि उतने सुंदर है कि उनसे वैर करना मुश्किल है, लेकिन इतने सुंदरता के बावजूद भी वो उनसे वैर करते करते इतना वैर है कि उसका मन रम गया है। कंस को चारों तरफ कृष्ण कृष्ण ही दिखते थे हर चीज में, ना जाने कब कहां से प्रकट हो जाएगा, ना जाने कहां से प्रकट होके मुझे मार देगा, कोई पर्दा भी हिला आ गया क्या, यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से मार दे। ऐसे कृष्ण 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 ही, मतलब योगियों को भी वो इतना कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता होगा, नहीं हो पाता है जितना कंस भय के कारण उसको हो रहा था। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है कि ना ही प्रेक्षते के, ना ही प्रेक्षते, ऐसे करके बोल, अलग दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा ही स्मरण कर रहा है, तो उन्होंने कृपा कृपा कर देते हैं। नहीं तो वो दूसरे से मरवा देंगे तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। इन्होंने देखिए जैसे आप जरासंध के ऊपर कृपा नहीं हुई, काली वन जरासंध की फिल्म। खुद नहीं मारे, उसको भीमसेन से मरवा दी, क्योंकि कितना मौका था, 17 बार तो उसको, मतलब उसकी सेना को मार के जरासंध को वापस भेज दिए, जरासंध के ऊपर कृपा नहीं की है, भीमसेन से मरवा दी। लेकिन जिसके ऊपर कृपा करना है अपने हाथ से मार देंगे। उनको मालूम है कि उनको, वो तो जानते हैं, क्योंकि जानते हैं क्या वही देने वाले हैं, मतलब वो अपने हाथ से मार दे तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन स्टार मार्क वही है उसका मोक्ष, तो भगवान बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो पूतना और इस सब के ऊपर कृपा किया मैंने, उसको सायुज्य दे दिया, तुमको भी सायुज्य दे दूं? तो नहीं, हमको सायुज्य नहीं चाहिए। आप चाहे हमारे को इसी भौतिक जगत में रखो जितने समय चाहिए, और अंततोगत्वा प्रेम भक्ति देना, ये हमारा डिजायर है। और मोक्ष नहीं चाहिए, सालों के सारिष्ट सामिप्य, सारूप्य एकम अप्युत दिए मानंग नागरे नंदे बिना मत से दिए जाने पे भी हम नहीं लेंगे, सालों के सारिष्ट हमको तो प्रेम भक्ति चाहिए, है ना। तो और एकत्वम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि लेके क्या करेंगे, और इवन सारिष्टि लेके क्या करेंगे? आपके इतना मेरा भी धन हो जाए, धन का मैं करूंगा क्या? आपके इतना सुंदर बन जाऊं, सुंदर बन के करूंगा क्या जब आप ही नहीं मिलोगे, और घमंड भी हो जाएगा कि आप ही के जैसा मैं भी हूँ। तो इससे अच्छा कि हम आपसे नीचे रहेंगे,
और आपका मतलब आपको ऊपर देखेंगे, आपका पूजन करेंगे, आपके प्रति आकर्षित रहेंगे, वो भाव ज्यादा बेटर है, सेवा करें। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ठीक है, तो हम इस क्लास में विराम देंगे। वंदना माता जी का क्वेश्चन था जो तत्व रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, तब उसको करेंगे। तो बेसिकली